आप हमारे साथ बने रहिएगा साथियों। जैसा कि मैं सौरभ साहू सलाम छत्तीसगढ़ और न्यूज़ प्रवक्ता और रार भारत समाचार से सरगुजा संभागीय ब्यूरो चीफ के द्वारा और उस पेज के माध्यम के द्वारा और उस वीडियो के माध्यम से मैं जनता को दिखाना चाहूँगा कि हम पत्रकार भी कितने संघर्ष करके कहाँ कहाँ से खबर बनाते हैं। और कुछ शासन के प्रशासनिक लोग हम पे दबाव बनाकर हमें डरा धमका कर या तो हमें जान से मारने तक की धमकी देते हैं। और ये नहीं सोचते, आप देख रहे होंगे कि मैं अभी यहाँ लगभग कम से कम हज़ारों फीट ऊपर पहाड़ में खड़ा हूँ। और मैं आज आया हूँ इस विषय को लेकर कि जिस पानी से अमूल्य जीवन माना जाता है, वो पानी जो हमारी मातृभूमि और भारत के 70% माने जाए चाहिए कि भारत में 70% पानी का स्तर है। एशिया के मैप में आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आज तक यहाँ के एससीसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी, नाली और सड़क को लेकर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले गरीब मजदूर लोगों को भगाकर बाहरी लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है। उसके पश्चात उन गरीब परिवारों को पैसे का लालच या किसी और चीज़ का लालच देकर अपना नाम करा लिया जाता है। उसके बाद उन गरीबों के ऊपर जो बीतती है, क्या आप कभी सोच सकते हैं? मैंने भी लाइफ में बहुत देखा है और बहुत सीखा है दोस्तों। और हर ठोकरों ने मुझे सीख दिया है कि लाइफ में अगर संघर्ष करेंगे और विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरह से गुलामी सहेगी। क्योंकि हम आज़ादी के बाद भी अपने आप को आज़ादी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ जिस टाइप से कायराना हरकत प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मैं प्रशासन में किसी एक चीज़ को नहीं बोलूँगा कि पुलिस प्रशासन, मेरी कोई उनसे दुश्मनी भी नहीं, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, जो दिन रात खड़ा होकर हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उस वर्दीधारियों को, भाइयों को मैं सम्मान देता हूँ और उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे निष्ठावान पुलिस वाले अगर हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारी रक्षा के लिए अगर सही कदम उठाएं तो कोई युवा न तो भटकेगा या फिर नशे की लत से दूर जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज यहाँ बेटी पढ़ने तो जाती है लेकिन उसे बचा नहीं पाती हमारी सरकार, क्योंकि कुछ हवस के दरिंदे, आपने जैसे अभी देखा होगा कि अंकिता बहन जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में बहन अंकिता के साथ जो कायराना हरकत करने वाले लोगों को गाड़ी में बैठाकर बाकायदे जेल में ले जाया जाता है। वहाँ उनको और भी कानूनी प्रोटेक्शन दे करके पलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये नहीं कि इन जैसे दरिंदों को सीधा वहीं पर गोली मार देना चाहिए बीच चौक में, या फिर उनको लटका के नंगा करके फांसी पर चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका अपना सौरभ साहू सलाम छत्तीसगढ़ न्यूज़ प्रवक्ता से कोरिया ज़िले के चरचा कालरी से मैं आप सभी को विजयादशमी और दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक होकर भ्रष्टाचारी से देश को आज़ाद कराएं और हमें स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने का
एक पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार को लागू करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री के द्वारा पत्रकारों के लिए लेकर डायरेक्ट कहा गया कि पत्रकारों के ऊपर जब तक सीबीआई जांच ना हो, बिना किसी जांच, किसी पूछ परख के और ज़्यादातर बिना सीबीआई जांच के अगर कोई पत्रकारों पर कार्रवाई करता है तो उस प्रशासन के व्यक्ति के ऊपर या कर्मचारी अधिकारी के ऊपर ही मतलब कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सभी को अपनी वाणी को विराम देते हुए अब आप सभी से क्षमा चाहूँगा अगर मुझे कोई गलती हुई हो मुझसे। मुझे इसी तरह से और आगे मोटिवेशन मिलता रहे आप सभी का प्यार और आशीर्वाद, जिससे मैं मानता हूँ मैंने भी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन उस गलतियों को सुधारने के लिए आज मैं सभी पार्टी राजनीति दलों के विरोध में हूँ, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं इनको पार्टी जाति धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, लड़ाया जाता है और उन्हें बाद में एक चींटी की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, मैं भी पहले किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता था और हूँ, लेकिन मैं ऐसी ओछी राजनीति, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो, देशभक्त मैं उसी को मानूंगा या देशभक्त या राष्ट्रभक्त वही होता है जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। और मेरा कहना है कि आप सभी अपना मत अपने वोट का अधिकार समझें और एक सही आदमी को चुनकर उस कुर्सी पर बैठाएं, और ये नहीं कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके गद्दे में बैठते हैं वो उनसे आप जनता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि वो जनता उनके पास जाने में भी एक बार सोचती है और जाती भी है तो उनको क्या मिलता है, और वही किसी शिक्षित और पढ़े लिखे संपन्न परिवार के व्यक्ति को बैठाया जाए तो ये लोग विरोध करते हैं कि वो ऐसे है, वो ऐसा है, वो बड़ा आदमी है, वो किसी का नहीं सुनेगा। कम से कम मेरा कहना है कि जिसके पास कुछ करने का क्षमता हो हम उन्हीं को आगे लाएं और अपना नेतृत्वकर्ता बनाएं और अपने देश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाएं। साथियों, इसी के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत, जय मां जगदम्बे।